स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, क्या आप भी एडवोकेट और लॉयर में फर्क जानते हैं या आपको भी ये लगता है कि जो एडवोकेट और लॉयर होते हैं वो एक ही होते हैं? तो चलिए आज की इस जानकारी में हम आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले लॉयर की बात करें तो ये वो व्यक्ति होता है जिसको कानून की जानकारी होती है, जिसके पास लॉ की डिग्री होती है। यानी जैसे ही कोई व्यक्ति LLB कंप्लीट करके लॉ की डिग्री ले लेता है, वो व्यक्ति लॉयर बन जाता है, जिसके बाद वो लॉयर आपको कानूनी सलाह तो दे सकता है क्योंकि वह कानून का जानकार होता है, लेकिन वो कोर्ट में आपको रिप्रेजेंट करके आपका केस नहीं लड़ सकता। इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लॉयर बनने के बाद एडवोकेट बनने के लिए उस व्यक्ति को बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI का एग्जाम क्लियर करना होता है, उसमें खुद को रजिस्टर करना होता है। जिसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो लाइसेंस मिलता है, उसके बाद ही केवल उस व्यक्ति को अथॉरिटी मिलती है कि वह किसी व्यक्ति को या आपको कोर्ट में रिप्रेजेंट करके आपका केस लड़ सके। यानी लॉयर जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम क्लियर कर लेता है, केवल तभी वह लॉयर से एडवोकेट बन जाता है। तो एडवोकेट शब्द का हिंदी में मतलब होता है अधिवक्ता, आधिकारिक वक्ता, जिसे कोर्ट में किसी दूसरे के पक्ष में बोलने का अधिकार होता है। तो उम्मीद है अब आप लॉयर और एडवोकेट के बीच में जो अंतर है उसे आप समझ चुके होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करें तो ये ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास लॉ की डिग्री तो होती ही है, साथ ही इसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम भी क्लियर किया होता है। इसके अलावा ये कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यानी सरकार की तरफ से जो पीड़ित होता है उसका पक्ष रखता है। और साथियों, अगर यही व्यक्ति कोर्ट के सामने स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट का ही पक्ष रखता है तो इसे एडवोकेट जनरल कहा जाएगा। और अगर यही व्यक्ति केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पक्ष रखता है तो इसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाएगा। और जो अटॉर्नी जनरल होता है उसका जो असिस्टेंट होता है उसे कहा जाता है सॉलिसिटरी जनरल। तो उम्मीद है साथियों कि आप इन जरूरी शब्दों के जो अंतर है उनको समझ गए होंगे, जो जनरली एडवोकेट के साथ यूज किए जाते हैं, जिनमें काफी फर्क होता है। तो अगर इससे जुड़ी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।